बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप? आज हम बनाएंगे हलीम। बहुत ही मज़े की बनती है। ऐसे ही मज़ेदार हलीम बनाने के लिए आपको मेरी रेसिपी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी होगी। इसके लिए वीडियो पूरी देखेंगे, वीडियो स्किप मत किया करें वरना आप आधी चीज़ें बीच में छोड़ देते हैं। ये मेरे पास गंदम है, मैंने इन्हें रात को भिगो के रख दिया था और इसमें मैंने 1/4 टीस्पून के करीब मैंने बेकिंग सोडा जो होता है, बेकिंग पाउडर नहीं बेकिंग सोडा, मैंने इसमें ऐड किया था। ठीक है। और ये बाकी सारी दालें मैं आपको बता देती हूँ मैंने इनको मैयर कैसे किया। ये मेरे पास 1/3 कप है, मैंने 1/3 कप एक दाल ली है। ठीक है। आप मुट्ठी के मुताबिक भी ले सकते हैं। जो मैंने गंदम लिया है वो मैंने कप के हिसाब से लिए। मुट्ठी के हिसाब से बता देती हूँ ताकि आपको बनाना जो है वो आसान हो जाए। ये मेरे पास है जी मूंग की दाल, ये मैंने 1 मुट्ठी या 1/3 कप ली है। और मसूर की दाल है, ये भी मैंने 1 मुट्ठी और 1/3 कप ली है। और चने की दाल मैंने डबल ली है, मतलब 2 मुट्ठियाँ या 2 दफ़ा 1/3 कप। चने की दाल हमेशा ज़्यादा डाली जाती है। और माश की दाल है, माश की दाल भी मैंने 1/3 कप ली है। और ये मेरे पास चावल हैं, टोटा चावल बारीक वाले जो होते हैं वो हैं, और ये भी मैंने 1/3 कप लिया है। और इन सब को मैंने रात को भिगो कर रख दिया था। गंदम जो है ना वो मैंने 2 कप लिया है, वो मैंने 1/3 कप लिया। गंदम जो है वो 2 कप लिया मैंने। 2 कप इसलिए लिया है क्योंकि जो ओरिजिनल रेसिपी है ना उसमें 1 कप बाजरा और 1 कप गंदम डाली जाती है। मुझे मार्केट से बाजरा नहीं मिला था तो मैंने 2 कप गंदम डाल लिया। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप बाजरा डाल लें, अगर ना हो तो आप 2 कप गंदम डाल लें। ठीक है। रेशो आपको समझ आ गई, मैं नीचे लिख दूंगी, आप लोग वहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो चलिए फिर चलते हैं इसको बनाने की तरफ। अच्छा, सबसे पहले अब हम इन सारी दालों को वॉश कर लेंगे। अच्छे से आपने इन्हें धो लेना है, सारी दालें मिक्स कर लेनी है और इनको अच्छे से धो लेना है। इसमें सिर्फ अभी मैंने चावल ऐड नहीं किए, बाकी चारों दालें जो हैं चने की, माश की, मूंग की, मसूर की, सारी दालें जो हैं वो हमने इसमें ऐड कर लेनी है और अच्छे से वॉश कर लेना है। सारी वॉश कर लूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। अब हम एक पतीला ले लेंगे, उसमें सारी चारों दालें डाल देंगे और ये चावल भी हम इसमें ऐड कर देंगे। एक चीज़ नोट करें, मैंने यहाँ पे गंदम नहीं डाली। ठीक है। चारों दालें और चावल जो हैं वो मैंने सारे डाल दिए, गंदम नहीं डाली। अब हम इसमें पानी डालते हैं। पानी आपने कितना डालना है, क्योंकि यही पानी जो है वो हलीम में यही पानी हम यूज़ करेंगे। पानी डालना है। पानी में डालूंगी यहाँ पे 4 जग। अगर आप ग्लास के हिसाब से देखें तो ये 16 गिलास या 4 लीटर। मैंने आपको लीटर में बता दिया, ग्लास में बता दिया और जग में बता दिया। ठीक है। अब हमने इन्हें 1 चम्मच नमक डाल देना है और 1/2 टीस्पून के करीब हल्दी डाल देनी है। अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। फ्लेम को हमने ऑन कर देना। पहले आप फ्लेम जो है वो हाई रखें अभी, ताकि इसे उबाल आ जाए अच्छे से। अभी कवर नहीं कीजिएगा, आप उसे उबाल आने दें उसके बाद कवर कीजिएगा, वरना वो सारा जब दालें उबलती हैं तो वो फिर गिर जाती हैं साइड पे। पहले उबाल आने दें फिर इसे कवर करिए। दूसरी तरफ मैंने कुकर ले लिया। कुकर में हमने अब गंदम जो है वो अच्छे से वॉश करके ऐड कर देनी है, क्योंकि गंदम जो है ना वो सख्त होती है। वो वैसे अगर हम वैसे पकाते हैं दालों के साथ तो वो फिर 4 से 5 घंटे ले लेंगे। हमारे पास इतना टाइम नहीं है तो मैं इसे कुकर में डाल रही हूँ। इसमें मैंने 2 लीटर पानी डाला है और 1 चम्मच जो है वो मैंने नमक की डाल दी। इसे कवर कर देंगे और कुकर में ये तकरीबन 40 से 45 मिनट लेगी हमारी गंदम गलने के लिए, ताकि अच्छे से फूल जाए और गल जाए। दूसरी तरफ पानी जो है उसको गर्म होना शुरू हो गया, उबाल आ गया। अब मैं इसे कवर कर दूँगी और इसे छोड़ दूँगी। कवर आपने एक साइड पे करके करना है, अभी फुल नहीं करेंगे जी। आधा घंटा हो गया है हमारी दालों को पकते हुए। अभी देखें आप पानी थोड़ा सा कम होना स्टार्ट हो गया है। अच्छे से दालें फूल रही हैं। दालें जो है ना वो फूलनी चाहिए हमारी। देखिए अभी सख्त हैं, अभी रेडी नहीं हुई, लेकिन अभी आधा घंटा हुआ इन्हें पकते हुए। टोटल जो टाइम है ना वो मैं आपको बताती हूँ कि टोटल टाइम कितना बना होगा हमारा। ठीक है। कुकर जो है वो 40 मिनट मैंने इसे चलाया है और अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारी गंदम जो है वो अच्छे से फूल गई है और अच्छे से गल चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त फूली है हमारी गंदम। आप चेक कर लें दाना ऐसे निकाल के कि आराम से टूट रही है आसानी से। जी ये देखें आराम से ना, मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखें आराम से टूट रही है, इसका मतलब है कि हमारी गंदम जो है वो अच्छे से गल चुकी है। ठीक है। अब हमने क्या करना है, गंदम को उठा के पानी के साथ ही आपने वो दालों में मिक्स कर देना है। अब हम इन्हें एक साथ पका देंगे, क्योंकि जो हमें चाहिए था वो ऐसा हो चुका है। 1 घंटा हो गया इन्हें पकते हुए, आधा घंटा मैं इन्हें और दूंगी क्योंकि अभी पतला है, थोड़े से और गल जाएँ दालें अच्छे से। और जी 1.5 घंटा हो चुका है तकरीबन इन्हें पकते हुए और अब ये हो चुके हैं। अब हम इसे चूल्हा बंद कर देंगे और इसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे हम ले आएंगे, ठंडा कर लेंगे मतलब। दूसरी तरफ हम इनका कौरमा तैयार कर लेते हैं। कौरमा तैयार करने के लिए कढ़ाई मैंने ले ली है। इसमें हम मेरे पास 1/2 लीटर ऑयल है, 500 ml। ये मैंने ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल को गर्म होने दें। ऑयल गर्म हो चुका है हमारा। अब ये मेरे पास तकरीबन 1 किलो से कम है और आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा, 3 पाव कह लें आप, 3 पाव के करीब ये प्याज है। ये मैंने बारीक बारीक लंबे लंबे काट लिए हैं। आपने इनको फ्राई करना है। फ्राई करना है हमने गोल्डन ब्राउन कलर करना है, जैसे फ्राई ऑनियन होते हैं ना वैसे हमने निकालना है।
और ये मेरे पास कुछ सब्ज़ मिर्चें हैं और अदरक लहसुन है, ये मेरे पास 30 ग्राम है। ठीक है, आपने इनको हल्का सा पानी डाल के आपने इनका पेस्ट बना लेना है। ठीक है, और ये कलर हो चुका है। इस कलर में मैं निकाल रही हूँ क्योंकि निकालने के बाद भी ये अपना कलर चेंज करते हैं, क्योंकि गर्म होते हैं, काफ़ी हाई टेम्परेचर पर हमने इन्हें फ्राई किया। देखिए निकालते निकालते ही इनका कलर चेंज हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमने निकाल लेना है। अब इसी ऑयल में जो हमने पेस्ट बनाया था मिर्चों का और अदरक लहसुन का, वो हमने ऐड कर देना है और इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। जी मैंने 2 से 3 मिनट भून लिया इसमें। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी चिकन। ये चिकन मैंने फुल चिकन लिया है, मतलब एक मुर्गी ली है मैंने। ये 1 किलो से ज़्यादा है, 1500-1600 ग्राम बनता है, मतलब 1.5 किलो के करीब होगा। ठीक है, ये मैंने विद बोन लिया है, मतलब बोनलेस नहीं लिया। अगर आप बोनलेस लेना चाहें तो उसका टेस्ट सेपरेट होता है, बोनलेस भी ले सकते हैं, मैंने बोन वाला लिया है। इसका टेस्ट जो है वो सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने फ्राई कर लेना है। और यहाँ मेरे पास कुछ मसालों में ये मेरे पास 2 बादियान के फूल हैं और 1 चम्मच शाही ज़ीरा है, 1 चम्मच काली मिर्च है और 3 से 4 छोटी इलायची हैं, 3 से 4 बड़ी इलायची हैं। ये सारा मसाला जो है वो हम 5 चीज़ें टोटल मेरे पास, मैं लिख दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। 5 चीज़ें, इनको हम ग्राइंड कर लेंगे। और ये मेरे पास 2 चम्मच है हलीम मिक्स, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। तो अब हमने इसको मिक्स कर लेना है, ग्राइंड कर लेना है अच्छे से। अच्छा जी, ये देखें जी, सारा मसाला जो है वो हमारा ग्राइंड हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये इधर हमारा चिकन जो है वो फ्राई हो रहा है। चिकन ने जब अपना कलर चेंज कर लिया, आपने इसमें स्पाइसेस ऐड कर देने। 1 चम्मच में नमक का डालूंगी, 1 चम्मच लाल मिर्च है, 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च है, आधी चम्मच ज़ीरा पाउडर है, आधी चम्मच धनिया पाउडर है और आधी चम्मच हल्दी है। ठीक है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और ये जो मसाला हमने बनाया था ये हम आधा ऐड करेंगे, मतलब 2 चम्मच में ऐड कर दूँगी और आधा जो है वो हम बचा लेंगे। वो क्यों बचाएंगे मैं आगे जाके आपको बताती हूँ। अब हमने इसको मिक्स कर लेना है, अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। और यहाँ है मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च या पेपरिका पाउडर भी इसे कहा जाता है। ठीक है, ये तीखी नहीं होती, इसका कलर बहुत मज़े का आता है, ये बिल्कुल रेड कलर देती है, तीखी नहीं होती बिल्कुल भी। बाकी आप मिर्च अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, अगर ज़्यादा पसंद करें। ये नॉर्मल है बिल्कुल, ना ज़्यादा स्पाइसी है ना ज़्यादा लाइट है। ठीक है, अब हमने इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। और जब हमारा जो है कौरमा, इसने ऑयल छोड़ दिया है, देखें आप ऑयल। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, तकरीबन 1 गिलास के करीब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, क्योंकि हमें शोरबा टाइप चाहिए। तो इसको कवर कर देंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पे। अच्छा, दालें जो है वो हमारी अच्छे से ठंडे हो गई हैं, रूम टेम्परेचर पे बिल्कुल नॉर्मल। और अब हम इसे ब्लेंडर वाले जग में डाल लेंगे। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर हो तो आप उसके साथ भी कर सकते हैं। मैं ब्लेंडर वाले जग में डाल के इसको ब्लेंड करूँगी। अच्छे से ब्लेंड करनी है आपने। वैसे दालें गली हुई हैं तो बहुत ही आराम से हो जाएंगी। ऐसे आप थोड़ा थोड़ा डाल के, जितनी आपका जग की हो कैपेसिटी उतनी आप कर सकते हैं, उसमें भी हो जाता होता है। वैसे हैंड ब्लेंडर से कर लें तो कोई मसला नहीं होता। ठीक है, इससे निकाल लेने आपने सारे बारी बारी। और चिकन हमारा हो चुका है, मैं आपको एक चेक करवा देती हूँ कितना गला हुआ होना चाहिए। ये देखिए आराम से टूट रहा है। ठीक है, एक दफ़ा ही आप चम्मच लगाएंगे तो ऐसे वो, क्योंकि हमें रेशा रेशा चाहिए। हलीम जो है, दलीम जो है वो हमेशा रेशे वाली बनती है। ठीक है, ये सारा रेशा रेशा। अब हम एक बाउल ले लेंगे और बाउल में चिकन जो है इसका ऑयल जो है वो सेपरेट कर लेंगे। ऑयल हम सेपरेट क्यों करेंगे वो मैं आगे जाके आपको बताती हूँ, ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि सारे स्पाइसेस इसी में हैं। ठीक है, अभी फ़िलवक्त मैं सेपरेट कर रही हूँ क्योंकि मुझे चिकन जो है इसके रेशे रेशे करने हैं। ठीक है, आप सारा ऑयल इस तरीके से निकाल लें। और अच्छा, ये मेरे पास घोटना है। ठीक है, घोटने की मदद से मैं इसके रेशे कर रही हूँ, क्योंकि अगर हम मशीन में करते हैं ना तो वो ज़्यादा हो जाएंगे, हमें थोड़े से रेशे रेशे चाहिए। और मैं इसमें से बोन सेपरेट कर लूँगी, क्योंकि बोन जो है वो डिस्कार्ड करनी है। आप चाहें तो साथ भी रहने दें, मैंने सेपरेट किया। ठीक है, अच्छे से इसके रेशे कर लिए। अब हमने दाल ने जो पीसी थी उसके अंदर ये सारे चिकन के जो रेशे हैं वो ऐड कर देने। अगर आप चाहें तो बोन वाला भी ले सकती हैं, मतलब बोन भी साथ ही रहने दें, लेकिन मैंने बोन नहीं यूज़ की, मैंने बोन डिस्कार्ड कर दी है, सारा बोनलेस था। तो अब हमने इसे अच्छे से मिक्स कर देना। अभी हमारा दलीम जो है ना वो तैयार नहीं हुआ, अभी कच्चा है। अभी हमने यहाँ इसको पकाना है। और ये जो ऑयल हमने निकाला था वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे डालने के बाद क्या होता है कि दालें और चिकन जब मिक्स होता है तो वो नीचे लगता है, आपने थोड़ा ध्यान करना है। और दूसरा, ये जो मसाला बच गया था वो ऐड कर देंगे। और 2 चम्मच मेरे पास चाट मसाला है, ये ऐड कर देंगे। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि ये ना मसाला नीचे लगता होता है। और ये है मेरे पास टाटरी, 1 चम्मच है टाटरी। और इसको आप हल्का सा पानी में मिक्स करके इसका वो डिज़ोल्व करके इसको डालेंगे, टाटरी वाला पानी। ठीक है, बहुत अच्छा ये फ्लेवर देती है। अब हमने यहाँ इसको मिक्स करना है अच्छे से, आपने अच्छे से हिलाना है यहाँ पे इसे।
ताकि ये नीचे ना लगे और इसे पकने दें। मैंने फिर से वो घोटना लिया है, उसी की मदद से मैं इसे घुमा रही हूँ ताकि ईजी होगा। नीचे लगता है ना, ऐसे आपने प्यार प्यार से इसे पकाना है। अच्छा, जितनी आप उसकी थिकनेस रखना चाहें आप अपने हिसाब से रख सकती हैं। मुझे इतना ही चाहिए था तो मैं इतने पे रख रही हूँ। और ये मेरे पास है जी कलर। अच्छा, ये जर्दा कलर नहीं है, मैं आपको बता दूँ, ये मार्केट से मिल जाता है। जर्दा से कम होता है, येलो से थोड़ा ज़्यादा होता है। ना जर्दा होता है ना येलो होता है, ये संदली कलर इसे बोला जाता है। ठीक है, येलो भी आप यूज़ कर सकते हैं, नो इशू। ठीक है, येलो कलर है, ये ऑरेंज कलर नहीं है। ये आप ऐड करें, दलीम वाला कलर मिल जाता है मार्केट से। ठीक है, अब मैं इसकी ना थिकनेस मुझे इतनी चाहिए तो मैं यहाँ पे ना इसको बंद कर दूँगी। हमारा दलीम जो है वो यहाँ तक तकरीबन तैयार है। अब मैं आपको इसको सर्व करने का तरीका बताती हूँ। सर्व करना बहुत ईजी है। नहीं जी, तैयार है जी हमारा मज़ेदार सा दलीम। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुहर्रम है, मुहर्रम में हर घर में तकरीबन बनाया जाता होगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।